नमस्कार दोस्तों अभी तक आपने कल्पना सोरेन को जेएमएम के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए देखा होगा। कल्पना सोरेन वोट मांग रही थी, जेएमएम के लिए रैलियां कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। लेकिन अब कल्पना सोरेन की सियासी क्षमता को देखकर, उनकी ताकत को देखकर कांग्रेस भी समझ गई है कि कल्पना सोरेन बेहद जरूरी है, गठबंधन के लिए भी और झारखंड में चुनाव जीतने के लिए भी। राहुल गांधी को भी कल्पना सोरेन पर पूरा विश्वास है और तेजस्वी यादव को भी। दोस्तों, कल्पना सोरेन अभी तक जो जेएमएम के लिए रैलियां कर रही थी, अब उन्होंने रैली की कांग्रेस की प्रत्याशी अंबा प्रसाद के लिए। अंबा प्रसाद झारखंड में कांग्रेस की विधायक हैं। आपको याद होगा, इनके घर पर ईडी की रेड हुई थी, तब इन्होंने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी इन पर दबाव बना रही है कि ये बीजेपी में शामिल हो जाए। बड़कागांव सीट से अंबा प्रसाद प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं। इनके सामने सभी पुरुष हैं, सभी पुरुष प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल बड़कागांव की सीट पर 26 प्रत्याशी हैं, जिसमें से 25 प्रत्याशी पुरुष हैं और अंबा प्रसाद इकलौती महिला प्रत्याशी हैं। इनका मुकाबला बीजेपी के रोशन लाल चौधरी से है। कल्पना सोरेन जिस अंदाज में भाषण देती हैं, सबसे पहले आप उनके भाषणों का अंदाज देखिए, कितने आक्रामक तरीके से वो जंग लड़ रही हैं। कल्पना सोरेन कहती हैं, महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती, महिलाएं रण भी संभालती हैं, मंच भी संभालती हैं। सबसे पहले आप कल्पना की ये बात सुनिए, उसके बाद मैं आपको कल्पना सोरेन के एक नए अंदाज का पूरा वीडियो दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि किस तरह कल्पना सोरेन ने झारखंड का चुनाव बड़ा रोचक बना दिया है। सबसे पहले आप कल्पना सोरेन की महिलाओं पर कही गई ये बात सुनिए। झारखंड की महिला जो घर भी संभालती है, जो रण भी संभालती है, जो मंच भी संभालती है, इस बार झारखंड की महिला हमारा आशीर्वाद, आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं महिला लोग? दीजिएगा ना? अब वो सरकार को हेमंत सरकार को दीजिएगा ना? और दोनों हाथ से जो आपके आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना एक आशीर्वाद ये बेटा को दीजिएगा और दूसरा आशीर्वाद हेमंत सोरेन को दीजिएगा, क्योंकि अगर ये मजबूत होंगे तो हेमंत सोरेन मजबूत होगा और अगर हेमंत सोरेन मजबूत तो आप लोग मजबूत होंगे। अब दोस्तों, कल्पना सोरेन अंबा प्रसाद के लिए प्रचार करने पहुंची तो अंबा प्रसाद ड्राइविंग सीट पर आ गई और बगल की सीट पर कल्पना सोरेन आ गई। थार गाड़ी में सवार होकर दोनों युवा नेत्री निकल पड़ी जनसभा करने के लिए। इसके बाद कल्पना सोरेन मंच पर पहुंची, उनके पीछे अंबा प्रसाद मौजूद थी। महिलाओं का हुजूम सामने था और कल्पना सोरेन ने एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया। कल्पना सोरेन ने महिलाओं से पूछा कि आपके बारे में आज से पहले किसने सोचा? अगर किसी ने सोचा तो आपके भाई, आपके दादा हेमंत सोरेन ने सोचा। वो भी बयान आप कल्पना सोरेन का सुनिए। अगर आप देखेंगे, झारखंड में हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का काम किसने किया है? 40 लाख लोगों को संसद पेंशन योजना के साथ किसने जोड़ा है? दोस्तों, इसी जनसभा में एक और तस्वीर देखने को मिली। कल्पना सोरेन ने अंबा प्रसाद को गले से लगा लिया और यह तस्वीर उन लोगों के लिए आईना है जो ये कहते हैं कि महागठबंधन में दूरियां हैं। कल्पना सोरेन ने अंबा प्रसाद को गले लगाया और चुनाव जिताने का संकल्प उसी बड़कागांव के मंच से लिया। अब कल्पना सोरेन और अंबा प्रसाद मिलकर झारखंड में गठबंधन को लगातार मजबूत कर रही हैं और 23 नवंबर की तारीख, दोस्तों 23 नवंबर की तारीख सिर्फ यह तय नहीं करेगी कि झारखंड में अगली सरकार किसकी होगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि कल्पना सोरेन जो लगातार जेएमएम को मजबूत कर रही हैं, उनका सियासी भविष्य और कितना मजबूत होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।